Hello, Insta family. How are you all? Hope everybody's weekend was great. So, we have now started a new week. Happy Monday. So, Monday always comes with the new week, new goals. तो अगर आपने weight loss करना है या आपको skin issues हैं, please feel free to drop in here and I can help you with the program details. आज का जो टॉपिक है आज मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे कि हमने प्लान शुरू करना है कि जिनका 15 किलो गोल वेट है अचीव करने का 20 किलो है। तो आज मैं एक एनालॉजी के ऊपर आपको एक्सप्लेन करने आई हूँ कि काफी बार ऐसा होता है, जस्ट इमेजिन अ लिटिल थिंग कि आप अपने घर से निकले हो और आप एक हाईवे पे चढ़ते हो, ठीक है। सो 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर चलने के बाद आप एक जगह पर जाकर पहुंचते हो और आपको नहीं पता है कि अब आगे का जो रास्ता है हाईवे पे व्हाट एग्जैक्टली क्या है वहां पे, ठीक है। आप जाना तो चाहते हो बट आप जा नहीं पाते हो। आपके स्टेप एवरी टाइम इट्स गोना बी एट द बैकवर्ड्स, क्योंकि आपको पता है कि पीछे आपका घर है और आप सेंटर इन द हाईवे हो, पीछे आपका घर है, आगे एक अनजान रास्ता है, यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग टू लैंड, राइट। सो उस टाइम पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली आप पीछे के टूवर्ड्स जाओगे टू बी ऑन द सेफर साइड, करेक्ट। हाय आरजू, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सो यही एग्जैक्टली सेम चीज होती है जिनका वेट लॉस गोल होता है 20 किलो, 15 किलो, 25 किलो, 30 किलो। वो लोग अक्सर क्या करते हैं कि अपनी जर्नी शुरू करते हैं, 5 किलो 6 किलो वजन कम करेंगे। हाय दिव्या, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच डियर फॉर ज्वाइनिंग इन। 5 किलो 7 किलो लूज करने के बाद वो सोचते हैं कि हम ब्रेक ले लेते हैं, थोड़े दिन रिलैक्स करते हैं, थोड़े दिन एंजॉय करते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि आप वापस से अपनी ओल्ड फूड हैबिट्स पे जाते हो। बिकॉज आप जो 90 केजीज का बंदा है, अगर उसको 70 केजीज पे जाना है, आप 85 केजीज पर आए हो और आने के बाद आप सोचते हो कि 5 किलो मैंने बहुत लूज कर लिया है, आई शुड टेक अ ब्रेक, आई शुड रिलैक्स, ये सारे फेस्टिवल्स हैं, ये सब कुछ है, एंड देन आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट अगेन। बट एक्चुअली द मोमेंट यू पॉज ऑन योर जर्नी, आप उसके बाद आगे जाने की बजाय पीछे जाने लगते हो, क्योंकि आपकी बॉडी ने कभी वो चीज फील ही नहीं की है कि आप 70 केजीज पर आने के बाद कैसा फील करोगे, हाउ आइडियल योर शेप इज गोइंग टू बी। ना ही आपने उस जर्नी, उस गोल वेट पर आने के बाद आपने अपनी बॉडी को एक मेंटेनेंस दी है। What you just did is you lost 5 kilos, 90 kg से आप 85 kgs पे आ गए और आप सोचते हो कि now I'm gonna take a relax and that's it. That's where you always go wrong. क्योंकि जब भी आप अपनी जर्नी शुरू करते हो, always aim at achieving your goal weight. आपने वो वेट ओवरनाइट गेन नहीं किया है। हाय रिद्धिमा, हाउ आर यू? आप उसे डेफिनेटली ओवरनाइट लूज नहीं करने वाले हो, बट एक फोकस माइंडसेट के टूवर्ड्स जब आप आगे बढ़ते हो कि हाँ मेरा गोल उतना बड़ा है, मुझे उस गोल के टूवर्ड्स जाना है, भले उसमें 5 महीने लगे, 6 महीने लगे। जस्ट इमेजिन, जब आपका वेट पुट ऑन हो रहा था तब आपने कभी डेडलाइन नहीं डाली थी कि बस मैं 2 किलो गेन कर लूं या उस 3 किलो गेन कर लूं, उसके बाद आई एम गोना पॉज। आप जब वेट गेन कर रहे थे, बिकॉज एट दैट टाइम यू वर नॉट थिंकिंग अबाउट अ लाइफ स्टाइल, यू वर नॉट थिंकिंग अबाउट लूजिंग द वेट, आप गेन करते चले गए विद द पुअर लाइफ स्टाइल, राइट। बट अब जब आपने 5 किलो लूज किया है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बेटर हुआ है, आपने एक न्यू फूड हैबिट्स अपनी बॉडी को दी है, एक न्यू लाइफस्टाइल दी है, आपके स्लीप पैटर्न बेटर होने स्टार्ट हुए, आपका डाइजेशन बेटर होना स्टार्ट हुआ, एंड देन डू नॉट पॉज इट। जब आप एक स्टेज पर आके अपनी जर्नी को पॉज करते हो, उसके बाद आगे बढ़ने की बजाय आप वापस से पीछे चले जाते हो, क्योंकि 85 से 90 पे जाना हैज ऑलवेज बीन द सेफर जोन फॉर योर बॉडी, पर 85 से 70 के टुवर्ड्स जाना इज अ चैलेंजिंग जॉब फॉर योर बॉडी। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी डिटरमिन्ड कि मुझे अब अपनी जर्नी करनी है, मुझे अपना गोल वेट अचीव करना है, एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज टेल पीपल कि जब भी आप अपनी जर्नी को शुरू कर रहे हो, ऑलवेज एम एट प्लानिंग अ रियलिस्टिक गोल अप्रोच, कि हमने अगर 45 डेज का प्लान करना है, उसमें अगर 8 से 10% बॉडी फैट को टारगेट करना है, वो 8 से 10% बॉडी फैट जब हमारी बॉडी से लूज होता है
नंबर ऑन स्केल अगर आप देखते हो दैट इज समवेयर बिटवीन अराउंड 6 to 8 किलोज, बट डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा था, आपकी बॉडी की गट हेल्थ कैसी है, आपका फैट स्टोरेज बॉडी में कितना है. अगर आपकी बॉडी में फैट चर्बी बहुत ज्यादा है तो प्रोबेबली आपकी बॉडी वो 8 से 10% बॉडी फैट जो लूज करेगी, दैट बॉडी इज गोना लूज विद द पेस इन द इंचेस रादर देन जस्ट द नंबर ऑन स्केल. तो पॉइंट हियर इज, जब भी आप अपनी जर्नी को शुरू करते हो, आपका गोल 30 किलो है, 25 किलो है, 15 किलो है, जो भी है, नेवर एवर पॉज इन योर जर्नी टिल द टाइम यू अचीव योर गोल. क्योंकि जब आप अपना एक गोल वेट अचीव कर लेते हो, आपका सिर्फ और सिर्फ वेट या लूज नहीं होता या सिर्फ फैट लॉस नहीं होता, बल्कि आपकी बॉडी को एक न्यू लाइफस्टाइल मिलती है, एक न्यू टोन शेप मिलता है, बेटर डाइजेशन, बेटर स्लीप, बेटर हार्मोन्स, बहुत सारी चीजें बेटर हो जाती हैं. सो ऑफकोर्स जब आप उस एक फील पर आ जाते हो 90 से 70 kgs, you definitely do not gonna go back to the 90 kgs, क्योंकि you are going to sustain that 70 kgs का गोल वेट. आप अपनी बॉडी को मेंटेनेंस दोगे, आप एक लाइफस्टाइल के बारे में सीखोगे. सो नेवर एवर स्टॉप वेन्स यू हैव स्टार्टेड. दैट्स व्हाट माय पॉइंट हियर इज. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, अक्सर लोग अपनी वेट लॉस की जर्नी में फेल होते हैं 2-3 फैक्टर्स की वजह से, जिसमें वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो होता है वो यही होता है कि आप अपनी जर्नी को एक पॉइंट पे पहुंच के यू जस्ट स्टॉप कि नाउ वी गोना टेक रिलैक्स. नेवर एवर डू दैट. दूसरी चीज होती है कि डिपेंड करता है आप वेट लॉस किस तरीके से कर रहे हो. काफी लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमने साल भर कभी वर्कआउट नहीं किया, साल भर हमने एक्सरसाइज नहीं की, बट अब हम अपने वेट लॉस को बहुत फास्ट करने के लिए आई एम जस्ट गोना स्टार्ट द वर्कआउट. दैट्स नॉट हाउ योर बॉडी फंक्शंस, राइट. 90 किलो का अगर कोई इंसान है जो कर रहा है, तो ऑफकोर्स एट द इनिशियल स्टेज आप अपनी बॉडी पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालोगे, जिससे आपके जॉइंट्स वीक हो सकते हैं. सो नेवर एवर थिंक कि डूइंग द एग्रेसिव एक्सरसाइजेस और द वर्कआउट सडनली just because you started thinking कि आपने वेट लॉस करना है, is your body gonna respond the same way? No, never ever do that. Point number 3, वेट लॉस की जर्नी को सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ऑन स्केल पे रिलाय होकर आपको नहीं देखना है. ऑलवेज रिमेंबर, आपकी बॉडी जब चेंजेस गो थ्रू करती है, योर बॉडी इज फीलिंग अ लॉट डिफरेंट. इट इज नॉट ओनली कि जो आप इस स्केल पे देखते हो. अक्सर ऐसे मेरे क्लाइंट्स होते हैं जो जिनको बहुत होता है कि अरे मैंने 10 किलो अचीव करना ही करना है, बट जब वो 7 किलो लूज करते हैं, दे आर स्टिल नॉट हैप्पी. क्यों? क्योंकि उनको वो 10 किलो का गोल टच अपने स्केल पे देखना था, बट हुआ क्या कि 7 किलो लूज करने के बाद उनकी बॉडी ने साथ में इंचेस लूज किए हैं, तो उनको फैट लॉस हुआ है. बट दे डोंट अंडरस्टैंड दिस. यू डोंट हैव टू गो इन टू दैट पैटर्न. आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में जैसा फैट स्टोर्ड है, आपकी जर्नी किसी के साथ कंपेयर नहीं की जा सकती कि सामने वाले ने इतना लूज कर लिया तो मैं भी उतना ही लूज करूं. इट कैन नेवर एवर हैपन. नेक्स्ट, आपकी बॉडी में कभी भी कोई स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता. अगर कोई ये सोच करके वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट करता है कि मुझे सिर्फ अपना बेली फैट कम करना है. बहुत बार मुझे क्लाइंट्स आते हैं कि मेरा पोस्टमार्टम सिर्फ बेली ही है और मुझे कहीं पे भी नहीं है, बट व्हेन दे स्टार्ट द प्रोग्राम दे एक्चुअली गेट सरप्राइज टू सी कि उनकी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट्स जहां पर भी होते हैं, उनकी बॉडी से वो सारे एक्स्ट्रा फैट्स जाते हैं, जिससे उनकी बॉडी एक आइडियल टोन शेप में आती है. जब आप फैट गेन कर रहे थे तो आपकी बॉडी से स्पेसिफिक फैट गेन जो हो रहा है, इट कैन नेवर बी पॉसिबल कि आप एक स्पेसिफिक स्पॉट पे लूज कर रहे हो. आपको ओवरऑल अपीयरेंस में अपने फील होगा कि अरे मेरा सिर्फ ये ज्यादा है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि यू आर जस्ट गोइंग टू लूज द फेस फैट या यू आर जस्ट गोइंग टू लूज द आर्म फैट. नेवर एवर. आपकी बॉडी में टॉप टू बॉटम जहां पे भी एक्स्ट्रा फैट्स होंगे, जहां पे भी सेल्यूलाइट होगा, जहां पे भी एक्स्ट्रा चर्बी होगी, योर बॉडी इज लूजिंग दैट फैट because it is very very essential to understand the type of fat stored in the body. Hi Rupal, thank you so much for joining in. Absolutely, it is the best program provided you are doing it in the right direction. आप सही तरीके से कर रहे हो. और last and most important,
कभी भी अपना गोल वेट अचीव करके अपनी जर्नी को स्टॉप नहीं करना। काफी लोगों को लगता है गोल अचीव हो गया, काम खत्म हो गया। नहीं, एक्चुअल काम तब शुरू होता है जब आपका गोल वेट अचीव हो जाता है, क्योंकि तब हमने प्रॉपर एक मेंटेनेंस सीखनी होती है। क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को जो एक लाइफस्टाइल दे रहे हो, हम प्रोग्राम में क्लीन ईटिंग करते हैं, बट 30 डेज के बाद फॉर एवर ऑलवेज यू कैन नॉट डू द क्लीन ईटिंग, क्योंकि यू हैव टू गेट सोशलाइज, सारी चीजें होती हैं। फूड बना इसीलिए है कि हम सारी चीजों को एंजॉय करें। इसीलिए मेरे वेट लॉस प्रोग्राम को करने के बाद मैं आपको एक प्रॉपर 30 डे का मेंटेनेंस सिखाती हूँ, विच इज लाइक अ बोनस, एंड इट कम्स विद अ कंप्लीट 30 डे का मील प्लान, जिसमें बाहर का फूड होता है, घर का फूड होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। पर आप एक लाइफस्टाइल सीखते हो कि अगर आपने ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया है तो लंच एंड डिनर को लाइट फूड किस तरीके से खा के उसको बैलेंस करोगे। माइंडफुल ईटिंग सीख जाते हो, पोर्शन कंट्रोल सीख जाते हो, टाइमिंग्स ऑफ फूड आपको पता चल जाता है। आप अपनी बॉडी को एक ओवरऑल एक गुड लाइफस्टाइल देते हो, जिससे कि बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होता है। काफी बार लोगों के पीरियड्स अटके होते हैं, पीसीओएस पीसीओडी इश्यूज होते हैं, उनके हार्मोन्स बैलेंस होना स्टार्ट होते हैं नेचुरली। आप हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए कोई टैबलेट नहीं लेते हो प्रोग्राम में, या कोई मेडिसिन नहीं लेते हो। ऑल वी डू इज फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर गट हेल्थ, क्योंकि जब आपका गट माइक्रोबायोम अच्छा होगा, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके हेयर्स अच्छे होंगे, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बेटर होगा, आपका डाइजेशन बेटर होगा। क्योंकि ये जो गट होता है, जहां पे एक्चुअली आपके खाने का ब्रेकडाउन होता है, उससे आपकी बॉडी की फंक्शनिंग बेटर होती है। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट कि आप सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस देखोगे या सिर्फ फैट लॉस देखोगे। आपके एनर्जी लेवल्स, आपके स्लीप पैटर्न्स, बहुत सारे लोगों के कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन इश्यूज होते हैं जो बेटर होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेचुरली हार्मोन्स आपके बैलेंस होते हैं। अनवांटेड क्रेविंग्स जो मिडनाइट होती हैं या इवनिंग टाइम पे लोगों को क्रेविंग्स होती हैं, वो सारी चीजें बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाती हैं। आप क्योंकि अपनी बॉडी को जब फूड खा रहे हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर जब आप कर रहे हो, 3 बिग मील्स और साथ में 2 टाइम्स स्नैक्स विच इज द स्मॉल पोर्शंस, तो जब आप वो हर थोड़ी थोड़ी देर पे अपनी बॉडी को खाना दे रहे हो, आपकी बॉडी की एक लाइफस्टाइल बनती है, आपकी बॉडी का एक साइकिल बनता है, जिससे कि आपकी बॉडी की प्रॉपर क्लिनजिंग प्रोसेस जो होता है, या प्रॉपर एक मेंटेनेंस लाइफस्टाइल जो बोलते हैं, वो आप सीखते हो। सो द प्रोग्राम विल कंप्लीटली फोकस ऑन दैट। नेवर एवर स्टॉप इन बिटवीन। आप 90 केजीज से अगर 85 केजीज पे आए हो, दैट्स अ वेरी गुड प्रोग्रेस, क्योंकि 5 किलो ही सही, बट आप अपनी बॉडी के लिए कुछ कर रहे हो। सो ऑलवेज थिंक इन अ वेरी पॉजिटिव साइड। जब भी आप वेट लॉस करते हो, आप मेरा वेट लॉस प्रोग्राम करो या दुनिया का कोई भी प्लान करो, वट एवर सूट्स यू, बट नेवर एवर स्टॉप और नेवर एवर गिव अप ऑन योर जर्नी, प्रोवाइडेड आप शेक्स नहीं पियो, आप फास्टिंग मत करो। क्योंकि जब आप शाम को 7 बजे खाना खाने लग जाओगे और आपकी नेक्स्ट डे की मील ब्रेकफास्ट होता है अराउंड 8 बजे, तो आप सोच के देखो ऑलरेडी 12 आवर्स का गैप आप अपनी बॉडी में मेंटेन कर रहे हो, करेक्ट। सो उसके ऊपर से एक्सेसिव फास्टिंग करना, अगर आप फास्टिंग मोड पे भी हो, प्रोवाइडेड यू डू द कैलोरी डेफिसिट, then only it's going to help you. So ब्रेकफास्ट इज ऑलवेज द मेन मील जो आपको खानी चाहिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट का मतलब होता है ब्रेक the fast. So you are breaking the fast in the morning. That should always go in the right way. Never ever skip your meals and focus on losing the weight in the right way. क्योंकि forever कोई भूखा नहीं रह सकता, forever कोई shakes नहीं पी सकता, forever कोई fasting नहीं कर सकता, या forever आप इफ यू आर समवन जो कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो, या आप हमेशा से वर्कआउट्स प्रेफर करते हो, यू कैन डू दैट इफ यू डू। दिन के 24 घंटों में 2 घंटे कोई वर्कआउट कर सकता है, बट अल्टीमेटली बाकी के 22 घंटे आप अपने शरीर में क्या खाना फीड करते हो, बात हमेशा वहीं पे आती है। एंड दैट इज वाई आई नेवर टेल माई क्लाइंट्स कि यू हैव टू डू द वर्कआउट्स, या आपको वर्कआउट करना कंपल्शन है। नेवर एवर। इफ यू हैव अ टाइम, इफ यू हैव अ रूटीन, आपकी प्रेफरेंस है, आप करना चाहते हो, आप कर सकते हो। क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स हैं, स्पेशली यूएस, कनाडा, यूके, यूरोप वाले, दे डू प्रेफरेबली डू द नाइट शिफ्ट, अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट करते हैं, कई लोग डबल शिफ्ट्स करते हैं, एंड दे कैन नॉट स्पेंड टाइम इन अ बिजी रूटीन कि वो जा करके अपने वर्कआउट्स भी करें। सो फॉर देम लाइफस्टाइल इज वेरी हैक्टिक, राइट, बट देयर बॉडी डजंट अंडरस्टैंड दैट। हमेशा ध्यान में रखो, आप जितना मर्जी अपने करियर में एस्पिरेशंस, पैशन को फॉलो करना चाहते हो, बट आपकी बॉडी को इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं होता। आपकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फंक्शन करती है और अंडरस्टैंड करती है
क्या आपने बॉडी को फूड प्रॉपर दिया, सही टाइम पे दिया, सही क्वांटिटी दी है, किस तरीके से दी है, क्या क्या दिया है? दैट्स वॉट योर बॉडी अंडरस्टैंड्स। उसके अलावा आपकी बॉडी को कोई नहीं फर्क पड़ता। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो, your hormones are going to be imbalanced always. For example, your cortisol hormone. Inflammation बढ़ती चली जाएगी, puffiness बढ़ती चली जाएगी. So you need to understand कि आपकी बॉडी को फर्क पड़ता है what you are eating, how you are eating, what timings you are eating. ठीक है? So if you are giving your body this lifestyle, और उस प्रोसेस में जब आप वेट लूज करते हो या फैट लॉस करते हो, वो आपकी बॉडी को आगे जाकर सस्टेन करना, आगे जाकर मेंटेन करना हमेशा आसान होता है। क्योंकि अगर ये सारी चीजें इम्बैलेंस्ड हैं, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग इज नेवर एवर गोना बी प्रॉपरली बैलेंस्ड। योर बॉडी इज ऑलवेज गोइंग टू बी इम्बैलेंस, सो एज योर हॉर्मोन्स। सो ये चीज हमेशा हमें ध्यान देनी चाहिए कि हम जब भी प्रोग्राम कर रहे हैं, व्हाट वी आर ईटिंग, हाउ वी आर ईटिंग एंड what timings are we eating. So आज की जो मुझे एनालॉजी एक्सप्लेन करनी थी was exactly this, कि हम गोल देख करके ये सोचते हैं कि पहले गोल है हमारा 30 किलो कम करने का, तो 30 किलो सुन करके बहुत बड़ा लगता है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 42 किलोज तक वेट लॉस किया है, 45 किलोज भी वेट लॉस किया है। पोस्ट प्रेगनेंसी मॉम्स आती, मैंने आज ही एक मॉम का ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट किया है जिन्होंने शी इज अ नर्सिंग मॉम, उनका बेबी 2 मंथ्स का है, बट वो फॉर्मूला भी देती हैं अपनी बेबी को, बेबी इज नॉट ऑन अ कंप्लीट फीड, ठीक है, पार्शियल फीड, पार्शियल नर्सिंग, सो पार्शियल फॉर्मूला। सो शी स्टार्टेड द प्रोग्राम, शी लॉस्ट अराउंड 8 kilos on the program and she has lost amazing weight, right? But it does not stop here. Now she is in a journey where she is going to do a proper maintenance. तो गोल 30 किलो हो, 8 किलो हो, 15 किलो हो, कई लोगों की बॉडी ऐसी है कि उनको 3 किलो लूज करने में भी महीने लग जाते हैं, करेक्ट? सो doesn't mean you have started your journey, so your body should respond in the right way. आपकी बॉडी को भी टाइम लगता है, बट अगर आप एक बड़े गोल को देख रहे हो, आई ऑलवेज से कम विथ अ रियलिस्टिक अप्रोच। और यही चीज मैं आपके साथ करती हूँ कि जब आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हो, अगर मुझे कोई कहता है कि मुझे इतने दिन में इतना लूज करना है, इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप मुझे बोलोगे कि मुझे 10 किलो लूज करना ही करना है 6 हफ्ते के अंदर, इट इज नॉट पॉसिबल। For some people, it is possible. Many people have even lost it and they are maintaining it, but it's not a commitment, right? क्योंकि आपकी बॉडी टाइप डिफरेंट होगी, आपका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होगा, आपकी गट हेल्थ डिफरेंट होगी, आपके गोल्स डिफरेंट होंगे, आपकी लाइफस्टाइल डिफरेंट थी, आपके लाइफस्टाइल डिफरेंट है। So there are so many factors which actually triggers your body. So always remember कि आपको आपकी बॉडी को टाइम देना है, एंड विद द रियलिस्टिक अप्रोच जब हम चलते हैं, कई लोग 5 महीने में अचीव करते हैं, 6 महीने में अचीव करते हैं। जितना बड़ा गोल है, जरूरी नहीं है कि उतना ही टाइम आपको लगता है, बट यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक व्हेन वी आर सेटिंग अप द गोल्स। क्योंकि अगर एक रियलिस्टिक माइंडसेट के साथ आप अपनी जर्नी कभी भी नहीं स्टार्ट करोगे ना, आप हमेशा डिमोटिवेट फील करोगे। आपको लगेगा ओ नो, ये तो हो नहीं रहा, मैं इतना कैसे कम करूंगी। नहीं। सो जिन्होंने 42 किलोज लूज किया है, मनप्रीत फ्रॉम कैनेडा, उनके साथ हमने बहुत रियलिस्टिक अप्रोच के साथ किया था। एवरी राउंड वी सेट दैट वी गोना एम नियरली अराउंड 7 kilos, 8 kilos, कभी 8 kilos हुआ किसी राउंड पे, किसी राउंड पे 6 kilos हुआ, किसी राउंड पे 12 kilos हुआ, बट देयर वॉज अ कंसिस्टेंट प्रोग्रेस, क्योंकि शी वॉज कंसिस्टेंट इन हर जर्नी। उन्होंने कभी अपनी जर्नी को इन बिटवीन ब्रेक नहीं किया। सो हम अक्सर ये एक्सक्यूज दे देते हैं कि शादी है, ब्याह है, एटलीस्ट मुझे 5 किलो कम हो जाए, 10 किलो कम हो जाए ना। बट इफ यू हैव रियली started taking care of body, do not stop until you finish it. So वीरेंद्र जी, you are a girl and 17-year-old, आपको वेट लॉस करना है। आपको वेट लॉस करना है, आप कितना वेट लॉस करना चाहते हो, कैन यू प्लीज सेंड मी अ मैसेज ऑन द व्हाट्सएप, बिकॉज आपकी किस तरह की लाइफस्टाइल है, आप क्या करते हो, आई रियली डोंट नो। तो जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगे, आपको मैं एडवाइस नहीं कर पाऊंगी व्हाट एग्जैक्टली इज राइट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इफ यू आर स्टडिंग के साथ आर यू डूइंग द जॉब, क्या आपका सिस्टम है।
क्या लाइफस्टाइल होती है, आर योर पीरियड्स रेगुलर, क्या सिस्टम है, डू लेट मी नो एवरीथिंग ऑन द व्हाट्सएप एंड आई कैन हेल्प यू. Can I continue intermittent fasting during the period? So it totally depends since how long you are doing the intermittent fasting. It totally depends on how are your results on intermittent fasting. How is your periods health? Are you getting a flow for 3 days, 5 days, and are your periods on time all of the time, or it's up and down? It totally depends on that. But I would say during the periods time, whatever you do, it's not necessary कि उस टाइम पे आपकी बॉडी वेट लॉस करेगी. डू नॉट रिलाई ऑन द नंबर ऑन स्केल दैट यू सी अपने पीरियड्स टाइम पे, चाहे आप जो मर्जी तरीके से वेट लॉस कर रहे हो. आरती, उसका रीजन है कि ड्यूरिंग द पीरियड्स टाइम हमारी बॉडी जब नेचुरली ब्लड फ्लो पे होती है, इट नेचुरली हैज अ टेंडेंसी टू होल्ड द वाटर. तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होना, आपकी बॉडी में वाटर फ्लूइड होल्ड होना इज क्वाइट कॉमन. सो इफ यू आर इन टू अ जर्नी ऑफ डूइंग समथिंग, अगर आप फास्टिंग भी कर रहे हो, डू नॉट ब्रेक द साइकिल, कीप ऑन डूइंग इट, बैलेंस ऑन योर मील्स, हर चीज जो आप करते हो, बट डू नॉट जज योर जर्नी ड्यूरिंग दोज 5 days, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी यू आर गोइंग टू सी द स्केल्स डाउन उस टाइम पे. और वो 5 दिन अपने इंचेस मेजर मत करना, क्योंकि उन 5 days में यू आर नेवर एवर गोइंग टू गेट द राइट मेजरमेंट. ऑलवेज चेक आफ्टर पीरियड्स, क्योंकि पीरियड्स के पहले सब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, PMS बोलते हैं जिसको, और पीरियड्स के बाद योर बॉडी कम्स बैक ऑन अ नॉर्मल ट्रैक. सो ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई जर्नी कर रहे हो, you should stop it. Whatever you are doing, do it with a consistent way. Do not overexert yourself and do not have too much of expectations during that time while measuring the inches or while measuring the scales. That would I would say. Hi मान्यता, कैसे हो आप? How are you? So yes, if you are someone who wants to lose weight, अगर आपका गोल है 5 किलो, 7 किलो, 8 किलो या फिर ज्यादा कम करने का, डिपेंड करता है कि व्हेन यू वांट टू स्टार्ट, व्हेन इज द डेडलाइन. क्योंकि वो बोलते हैं ना, कोई भी गोल until and unless it comes with a proper deadline is just a plan, right? But to get that goal into a proper plan of action, we really need to start somewhere. और वो तब तक नहीं होगा जब तक आप सीरियसली एक फोकस माइंडसेट के साथ स्टार्ट नहीं करोगे. सो आपके कपड़े टाइट हो रहे हैं, आपसे बैठने उठने में प्रॉब्लम हो रही है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, आपके शरीर में सूजन आ रही है, एंजाइटी हो रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, रात को स्लीप लेने में प्रॉब्लम हो रही है, हार्मोन्स इतने इम्बैलेंस हो रहे हैं, कॉर्टिसोल बोलो, ग्रेलिन बोलो, कोई भी हार्मोन. Hormonal health is purely dependent on your gut health. If your gut health is not good, your hormonal health will never be good. So, क्योंकि अगर जो आप खा रहे हो उस खाने का अगर ब्रेकडाउन ही प्रॉपर नहीं होगा, you are always going to struggle with your body's functioning. So, you always have to remember what you do should be with a very, very realistic approach. So, if you are someone, अगर आप इंडिया में हो, if you are in UK, if you are in Europe, US, Canada, Australia, New Zealand, you can join my weight loss program and I can definitely help you. मुझे मैसेज करने के लिए, जब आप मेरी प्रोफाइल पर जाओगे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के जस्ट नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक दिखेगा, जस्ट ऑन बिलो माय प्रोफाइल फोटो. आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे, यू कैन सेंड मी अ मैसेज डायरेक्टली ऑन द व्हाट्सएप. Before we enroll for the program, there will be the consultation which is completely going to be free, जिसपे हम डिस्कस करेंगे कि आपका क्या गोल है, आपकी क्या किस तरीके की लाइफस्टाइल है. कई लोग होते हैं जिनके नाइट शिफ्ट होती है, डबल शिफ्ट टाइमिंग्स होते हैं. सो जिस तरीके की आपकी लाइफस्टाइल है, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप एक होम मेकर हो, जो भी है, सो जैसी आपकी लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोग्राम. यू आर गोइंग टू गेट मी एज योर पर्सनल कोच फॉर 45 days completely. आपके वेट चेक-इन्स, इंच चेक-इन्स, पर्सनल चेक-इन्स होंगे कि आज आप क्या खा रहे हो, किस टाइम पर खा रहे हो, वाटर आपने प्रॉपर लिया या नहीं, स्लीप हाउ वाज इट, अगर आपके बॉवल क्लियर नहीं हो रहे हैं, व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग, इफ देयर इज एनीथिंग दैट वी नीड टू चेंज. दूसरी चीज है, देयर इज गोइंग टू बी द मील प्लान्स जो मैं आपको दूंगी. और मेरा वेट लॉस प्रोग्राम वीगन, वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियन हर एक किसी के लिए बना हुआ है. जो भी आप प्रेफर करते हो, यू विल गेट दैट मील प्लान. आपको रेसिपीज मिलती हैं ऑन द प्रोग्राम.
वॉट एवर फूड यू आर गोइंग टू ईट, घर का खाना, उसको किस तरीके से आप और बेटर वर्जन विद अ ट्विस्ट बनाओगे, विद द हर्ब्स एंड स्पाइसेस ऐड करके। कोई उबला खाना नहीं खाना, कोई सैलड्स नहीं खाने बिल्कुल भी, अच्छी तरीके से घर का खाना खाओगे। फोर्थ इज गोइंग टू बी द न्यूट्रिशन दैट यू आर गोइंग टू गेट, एंड दीज न्यूट्रिशन आर नॉट any meal replacements. These are not any supplements, magical pills जिससे कि आप weight loss करोगे. These are basically there to support your body during the journey. When we are on the calorie deficit, our body should not go the nutrition deficit. Plus there should be a backup to our body, क्योंकि जब हम एक गोल को लूज अचीव करने के टूवर्ड्स जर्नी पे बढ़ते हैं, we should always see हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ना हो। आज की डेट में जो फूड हमारे लिए है और जो फूड पहले अवेलेबल होता था, देयर इज बीन अ मेजर डिफरेंस। आज का फूड इज मोर ऑफ अ फर्टिलाइजर रिच, पहले का फूड वाज मोर ऑफ अ न्यूट्रिशन रिच। तो जिस तरीके से हमारी बॉडी को एक न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वी नीड टू फोकस ऑन दैट, एंड विद दैट वी आर गोइंग टू गिव यू द न्यूट्रिशन जो आपको ऑन द प्रोग्राम लेना होता है। जैसे ही आप अपने एग्जिट स्टेज पे आते हो, विच इज योर मेंटेनेंस 30 डेज, उस पे आपको कोई भी न्यूट्रिशन नहीं लेना होता। उस प्रॉपर 30 डेज मेंटेनेंस पे आपको जो मैं कुक बुक दूंगी जिसमें 30 डे का मेंटेनेंस एग्जिट मील प्लान होता है, उसमें यू विल बी जस्ट बैलेंसिंग इट विथ ईटिंग घर का खाना ओनली, सो दैट you get into that flow and you adapt that lifestyle और आगे चल करके आप उसको ही follow करते हो. So this is what my program is. Consultation of my program is completely free, but it is a paid program. मुझे लोग बोलते हैं are you charging for that? There is a cost. Depends which country you are in, what your goal is, what program we are going to choose. According to that, it's going to work. So if you are someone who wants to lose weight, who want to know more about the fat loss program, 5-day detox program, inch loss program, please send me a message on the WhatsApp and I'm going to help you. Till then, have a great day and I will see you all tomorrow. Bye bye.